लीजिए प्रस्तुत है कानों में कंगना कहानी के तीसरे भाग का वाचन। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंगे दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर यह वो चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते देखते ही उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में इसकी काली माँ से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निःसर्ग उच्चवास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता से परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। जब किशोरी नहे सांचे में ढल कर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामद में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर आलोक आलोक की छटा पुनर्जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा का प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरों से आंखें मिली क्या लीन हो गई नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशाशी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवतशर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जाती गई। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्ण फूल सब कुछ लाकर उस मायाकार के अलतख्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखते थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंक कर किस दुख को उठाया, और मैं अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोटे पर दौड़ा। सब संदूक झांके,
जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में केवल एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से पंखा जल रही थी। मुख पर एक अपरूप छठा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां पेट रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढक पड़ा, आंखें भी झिप गई। क्या इतने के लिए ही अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भेली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे। चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल चान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालू ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो अभी आप सुन रहे थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की लिखी कानों में कंगना कहानी के तीसरे भाग का वाचन। धन्यवाद।